नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के खास वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार बोर्ड कक्षा 10 का गणित का पेपर 18 फरवरी को होने वाला है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि इस बार के बोर्ड परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। हर प्रश्न को आसान भाषा में शॉर्टकट ट्रिक के साथ समझेंगे। पहला सवाल है, अनुक्रम 3, 8, 13, 18, डॉट डॉट का 13वां पद है। यह प्रश्न एपी का है, समांतर श्रेणी का है। हमें इसमें 13वां पद बताना है कि 13वां पद कौन सा है। यहाँ पर पहला पद ए का मान 3 है और इसमें डी का मान है, सार्व अंतर है 5 है। डी का मान होता है A2 माइनस A1। दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, दूसरा पद 8 है और पहला पद 3 है। 8 में से 3 माइनस करेंगे तो होगा 5। डी का मान आएगा यहाँ पर 5 और हमें बताना है 13वां पद। तो 13वां पद के लिए लिखेंगे हम यहाँ पर A13 बराबर A प्लस 12D। हमें कोई सा भी अगर पद निकालना हो, जैसे 10वां पद निकालना है तो हम उसमें से 1 माइनस करते हैं, A प्लस 9D। जैसे हमें अगर 16वां पद निकालना है A16 बराबर, तो हम लिखेंगे A प्लस 15D। वैसे ही हम यहाँ पर 13वां पद के लिए लिखेंगे A13 बराबर A प्लस 12D। तो A का मान यहाँ पर है 3 और 12 और D का मान है यहाँ पर 5। तो 3 और 12 पंजे 60, 60 में 3 प्लस करेंगे तो होगा 63। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अनुक्रम 21, 18, 15, डॉट डॉट का कौन सा पद -36 है। यह प्रश्न भी एपी से है, समांतर श्रेणी से है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा पद -36 है, मतलब एन का मान निकालना है। तो हम इसे मानेंगे कि माना कि एनवा पद -36 है। यहाँ लिखेंगे हम, मान लिया कि एन का मान है -36 और ए है यहाँ पर पहला पद है 21 और डी का मान यहाँ पर है A2 में से A1 माइनस करेंगे तो दूसरा पद है 18 और पहला पद है 21। 18 में से 21 माइनस करेंगे तो होगा -3। तो डी का यहाँ पर मान होगा -3। अब यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान है -36 बराबर a का मान है 21 प्लस n माइनस 1। एन हमें निकालना है और डी का मान है यहाँ पर -3। -36 21 प्लस में है, बराबर की इस तरफ लाएंगे तो होगा -21 बराबर -3 से n में गुना करेंगे तो होगा -3n और माइनस प्लस और 3 एकम 3। -36 और -21 प्लस करेंगे तो होगा यहाँ पर 6 और 1 7, 3 2 5, -57 बराबर -3n प्लस 3। -57 प्लस 3 को इस तरफ लाएंगे तो होगा -3 बराबर -3n। -57 और -3 होगा -60 बराबर -3n। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए n बराबर 60/3 और 3 से 60 कट जाएगा 20 बार में, 20 या 60। n का मान आ गया 20। अगला प्रश्न है, 1 से 25 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल है। हमें 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं को जोड़ना है, उनका सम बताना है। यह प्रश्न भी एपी पर आधारित है, समांतर श्रेणी पर ही आधारित है। हम लिखेंगे यहाँ पर 1, 2, 3 डॉट डॉट 25। इसे हम एसएन के फार्मूला से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर a का मान है 1, प्रथम पद 1 है और n मतलब यहाँ पर संख्याओं की कुल संख्या कितनी है, 1 से लेकर 25, यानी कि n का मान है 25। और l मतलब अंतिम पद, l या फिर an, अंतिम पद है 25, अंतिम पद है यहाँ पर 25। लिखेंगे यहाँ पर हम, इसलिए Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 a प्लस l। n का मान है 25 बटे में 2, a का मान है 1 और l का मान भी है यहाँ पर 25। 25/2, 25 और 1 26, 2 से 26 कट जाएगा 13 बार में, 13 दूनी 26। 13 से गुना करेंगे 25 में, 13 पंजे 65, 65 का हम 5 लिखेंगे, हासिल 6, 13 दूनी 26, 26 और 6 32। आंसर आ गया 325। अगर हम 1 से लेकर 25 तक के संख्याओं को प्लस करेंगे तो होगा 325 और ऑप्शन सी में है 325। आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बहुपद x² - 9 तथा x² - 6x + 9 का मौसा है, महत्तम समअपवर्तक है। यहाँ हम प्रश्न लिख लेंगे x² - 9 और फिर है
एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। एक्स स्क्वायर माइनस 9 के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3 का स्क्वायर। इसका हम गुणनखंड निकालेंगे, लिखेंगे हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 6x को हम 2 भाग में बांटेंगे। 2 भाग में ऐसा बांटना है कि प्लस करके या माइनस करके हमें 6x लाना है और उन दोनों को अगर हम गुना करें तो 9 आए। तो यहाँ लिखेंगे हम -3x माइनस 3x, 3 और 3 6 और 3 तिया 9, फिर प्लस 9। यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ लिखेंगे x प्लस 3 एक्स माइनस 3 और यहाँ पर दोनों में x कॉमन है, x कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x माइनस यहाँ बचेगा 3, फिर इन दोनों में से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस और यहाँ पर बचेगा 3। फिर अगर हम गुना करेंगे तो यहाँ पर होगा -3x और माइनस माइनस प्लस और 3 तिया 9, x प्लस 3 और यहाँ पर है x माइनस 3 और यहाँ है x माइनस 3 कॉमन लेंगे और फिर यहाँ बचेगा x और यहाँ पर -3 और हमें यहाँ इन दोनों का मसा ज्ञात करना है। तो इसका फैक्टर आया x प्लस 3 x माइनस 3 और इसका यहाँ पर फैक्टर आया x माइनस 3 x माइनस 3। तो दोनों में जो मिलेगा तो मसा होता है, मसा का मतलब होता है कॉमन, जो सब में मिलता हो। तो इन दोनों में क्या मिल रहा है यहाँ पर x माइनस 3, तो मसा होगा इसका x माइनस 3, मसा बराबर x माइनस 3। और ऑप्शन ए में दिया है x माइनस 3, आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय पाद में है। हमें बताना है कौन सा बिंदु तृतीय पाद में है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में है। तृतीय चतुर्थांश का जो बिंदु होता है दोनों माइनस में होता है। जैसे अगर यह एक चतुर्थांश है, यह होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यह होता है सेकंड क्वाड्रेंट और यह होता है थर्ड क्वाड्रेंट और यह होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो बिंदु होता है प्लस प्लस होता है। सेकंड क्वाड्रेंट का जो बिंदु होगा एक्स एक्सिस का मान यहाँ पर माइनस होगा और वाई एक्सिस होगा प्लस, माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट का जो बिंदु होगा दोनों माइनस माइनस होता है, यह एक्स एक्सिस भी माइनस में है और वाई एक्सिस भी माइनस में है। फोर्थ क्वाड्रेंट का जो मान होगा यह एक्स वाला प्लस में होगा और वाई क्वाड्रेंट का माइनस में होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट का यहाँ पर पूछा है, तृतीय पाद का बिंदु पूछा है तो दोनों माइनस में होगा। और यहाँ पर जो बी ऑप्शन है दोनों का मान यहाँ पर माइनस में है, -8 -3.5, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर, इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर, हमें बीच वाले पद को 2 भागों में बांटना होता है। -x को हम 2 भाग में बांटेंगे, ऐसा बांटेंगे कि प्लस करके -x आए या फिर माइनस करके -x आए और अगर गुना करें तो 6 के बराबर आए। तो यहाँ पर हम -x को 2 भाग में बांटेंगे, लिख सकते हैं हम यहाँ पर -3x और प्लस का 2x। -3x और प्लस 2x को प्लस करेंगे तो होगा -x और गुना करेंगे तो होगा यहाँ पर 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर और होगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस यहाँ बचेगा 3 और इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x और माइनस यहाँ बचेगा 3। फिर अगर हम गुना करेंगे तो होगा 2x फिर माइनस और 2 तिया 6। यहाँ पर x माइनस 3 दोनों में मिल रहा है तो x माइनस 3 कॉमन लेंगे और यहाँ बचेगा x प्लस 2। तो इसका जो फैक्टर आया x माइनस 3 x प्लस 2, तो यहाँ पर ऑप्शन डी है x माइनस 3 और x प्लस 2, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 बराबर, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा 2 गुना tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो लिखेंगे हम यहाँ पर 1 का स्क्वायर फिर है -1 बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा और 2 से 1 में गुना करेंगे तो होगा 2 एकम 2 और -1, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो होगा 1, इसका आंसर होगा 1। और ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर BQ प्लस R में a बराबर 87 तथा b बराबर 29 तथा q बराबर 3 हो तो r का मान है।
इस एल्गोरिदम में हमें क्या करना है, ए का मान, बी का मान और क्यू का मान यहाँ पर रखना है और फिर हमें आर का मान बताना है कि आर का मान क्या होगा। एल्गोरिदम दिया है ए बराबर बी क्यू प्लस आर और ए का मान दिया हुआ है 87 बराबर बी का मान है 29 और क्यू का मान है 3 और प्लस आर, आर का मान हमें बताना है। 87 बराबर 3 से हम गुना करेंगे 29 में, 3 में 27 का 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8 प्लस आर, इसलिए आर बराबर क्या होगा 87 और 87 को इधर लाएंगे तो होगा -87, 87 में से 87 माइनस करेंगे तो होगा 0, आर का मान आ गया 0 और ऑप्शन बी में दिया हुआ है 0, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 13 तथा 3x प्लस 2y बराबर 22 के हलों की संख्या है, एक और केवल एक, अनगिनत, कोई भी हल नहीं, इनमें से कोई नहीं। समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 13, तो 13 को इस तरफ लाएंगे तो होगा -13 बराबर 0। फिर दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y और इधर है 22 बराबर के इस तरफ लाएंगे तो होगा -22 बराबर 0। अब यहाँ पर a1 का मान है 2, b1 का मान है 3 और c1 का मान है -13। a2 का मान है यहाँ पर 3, b2 का मान है 2 और c2 का मान है यहाँ पर -22। a1 बटा a2 बराबर a1 का मान है 2 और a2 का मान है 3, a1 बाई a2 आ गया 2/3। फिर हम लिखेंगे b1 बाई b2 बराबर b1 का मान है 3 और b2 का मान है 2। फिर हम निकालेंगे यहाँ पर c1 बाई c2, c1 का मान है -13, c2 का मान है -22, माइनस से माइनस कट गया तो यहाँ होगा 13/22। यहाँ पर a1 बाई a2 का मान है 2/3 और b1 बाई b2 का मान है 3/2, जो कि दोनों का मान क्या है, बराबर नहीं है। तो अगर a1 बाई a2 बराबर नहीं हो b1 बाई b2 के, तो समीकरण युग्म का केवल एक हल होता है, अद्वितीय हल होता है और ऑप्शन ए में दिया है एक और केवल एक, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के अनंत हल होंगे यदि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नहीं है c1 बाई c2 के और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 हो तो समीकरण युग्म का अनंत हल होता है, आंसर होगा ऑप्शन बी।